Let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना के पहले पत्री दूसरे अध्याय के 27वें वचन से है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। एक युद्ध के समाप्त होने के समय ब्रिटिश सेना के कप्तान अलेक्जेंडर एडम्स अपनी सेना के मुख्य कार्यालय अपनी गाड़ी में जा रहे थे। जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था कि ये रास्ता बंद है, आप दूसरे रास्ते से जाइए, क्योंकि उस रास्ते में एक बम पड़ा था जो कि अभी तक विस्फोट नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर एडम्स ने वहां पर सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्हें बुलाकर उनसे पूछा, क्या हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। पुलिसकर्मी ये कहते हुए ही उनके कार की ओर बढ़ते हुए आए कि मुझे क्षमा कीजिए, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। इस बम का विस्फोट कभी भी हो सकता है करके कहने वाले वो पुलिस वाले अंदर बैठे हुए उस कप्तान को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने जिस कपड़ों को पहना हुआ था उसे देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सेना के कप्तान अलेक्जेंडर एडम्स हैं। उसने कहा कि सर, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैं नहीं जानता था कि आप कमांडर हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप जा सकते हैं करके उसने कहा। इस पुलिस वाले ने सोचा कि अपने उच्च अधिकारी को वो इज्जत दे रहा है करके असुरक्षित रास्ते से उन्हें जाने की अनुमति उसने दे दी। लेकिन एडम्स ने बहुत ही धीरज के साथ काम किया और उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपनाया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हमें गलत सुझाव देने वाले लोग अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। हमें किस तरह के सुझाव मिलते हैं, उसे देने वाला व्यक्ति कैसा है, हमारी भलाई के लिए सुझाव दे रहे हैं करके कहीं हमें मौत की राह पर तो चलने के लिए वो नहीं सिखा रहे करके ये जानने का अनुग्रह हमें प्राप्त होना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमें सही राह पर चलाने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उनकी आवाज़ को सुनने का ज्ञान हमें होना चाहिए। सर्प ने जो सुझाव दिया था हवा को, उसके पीछे उसका क्या मकसद छुपा है करके हवा समझ नहीं पाई थी। सर्प ही बहुत अच्छा सुझाव दे रहा है, परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर सर्प ही उनकी चिंता करता है करके सर्प की बातों को सुनकर उस पर विश्वास करके हव्वा ने बहुत बड़ी आशीष को गवा दिया। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था उनसे मिलने आए ज्ञानियों को हेरोदस ने बहका दिया था। हेरोदस ने जिस तंत्र के साथ उनसे बातें की उन लोगों ने उस बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उन ज्ञानियों को स्वर्गदूतों द्वारा चेतावनी मिली और वो सही राह पर चले गए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा सही सुझाव देने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। भले ही कोई हमें गलत सुझाव भी दे, उसे जांचने परखने का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, और इस कार्य को हमारे अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा ही हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा की राह पर चलकर हम सुरक्षित रहें। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो जिस राह पर हमें चलाते हैं उसी राह पर चलकर हम उनमें ही बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।